अपने आप को डेमोक्रेटिक मूवमेंट कहते हैं, फौज को कह रहे हैं कि गवर्नमेंट गिरा दो। हर जगह उनकी कोशिश है कि किसी तरह ये गवर्नमेंट फेल हो ताकि वो फिर उसी तरह एक करप्ट निजाम से फायदा उठाते रहे। जमहूरियत के दावेदार फौज को हुकूमत गिराने का कहते हैं, ये जाती मकासद के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वज़ीर आज़म का कहना है अब तरक्की, मईशत बढ़ाने, नौकरियां देने का वक्त है। 2.5 साल बड़ी मुश्किल से गुजारे। ताकतवर को कानून के नीचे लाने से मुल्क तरक्की करता है। किसी भी मुल्क में कोई चीनी माफिया, कब्जा माफिया या सियासी माफिया नहीं है। लोधरा ता मुल्तान शाहराह मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। हुकूमत गिराने के लिए कहीं नहीं जा रहे, अवामी ताकत पर यकीन है। ऑपोजिशन अगर बुज़दिल हुकूमत नहीं गिरा सकती तो अगले इलेक्शन का इंतजार करेंगे। 3 साल से इस्तीफों का सुन रहे हैं, अवाम को अब इस्तीफों से दिलचस्पी नहीं रही। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत को भी निशाने पर ले लिया। बोले मईशत अगर बेहतर है तो इमरान खान भी क्यों मांग रहे हैं। वज़ीर आज़म को पता ही नहीं मुल्क के हालात कितने खराब हो चुके। बजट के रोज पीपल्स पार्टी की तमाम अरकान शहबाज शरीफ के हवाले। रायबंद का वजीर आजम को कन्विक्शन के बावजूद बाहर भेजा जाता है। नवाब शाह का सदर हो, झूठा इल्जाम लगे, वो अपना मुल्क में कैद। लेकिन ये किस किस्म का दोगला निजाम है। हम ना कहीं जा रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपको गिराया जाए। रायबंद के वजीर आजम को जुर्म साबित होने के बावजूद बाहर भेज दिया गया। ऑपोजिशन लीडर पंजाब का हो तो जमानत, सिंध से हो तो जेल जाता है। बिलावल भुट्टो के नून लीग की क़यादत पर ताक करवार। वजीर आज़म पर इल्ज़ाम लगे तो कुछ नहीं होता, वजीर करप्शन करें तो कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। इमरान खान की बहन को खुली छूट, आसिफ जरदारी की बहन को अस्पताल से जेल भेज दिया गया। कप्तान बताएं ये कैसा कानून, ये एहतसाब नहीं मजाक और दोगलापन है। ऑपोजिशन जो है वो बौखलाहट का शिकार है, टामक टोइयां मार रहे हैं। पर्ची चेयरमैन को हमने देखा, बिलावल नाच न जाने आंगन टेढ़ा। बिलावल चाहते हैं सुंजियां हो जान गलियां विच मिर्जा यार फिरे। पीपल्स पार्टी ने अवाम को फाके, डाके, नाके दिए। बिलावल हाउस के चूहे गरीबों की गंदुम खा गए। सिंध को चोरों, लुटेरों, माफियाज के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। पर्ची चेयरमैन के वालिद क्या IMF के पास नहीं गए थे। वज़ीर मुमलिकत फरूख हबीब की जवाबी गोलाबारी। बिलावल जरदारी स्विस बैंक्स में पड़े पैसे वापस करें। मुआशी आशारिय मुस्बत होने का दावा। चोर चोर का शोर मचाने वाले खुद बड़े चोर हैं। आटा, चीनी, पेट्रोल, अद्वियात स्कैंडल हुकूमती करप्शन के सबूत हैं। उस्मा बुखारी ने हुकूमत का लफ्जी रिमांड ले लिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं मुआशी हकायक सामने आने पर वजीर आज़म और उनके वजीर मुशीर गायब हो गए। इमरान खान ने मुल्क पर 15,000 अरब कर्ज चढ़ा दिया। रुपए की कदर 40% गिर गई। महंगाई, बेरोजगारी हुकूमती दावों के खिलाफ। पंजाब की तरक्याती बजट में 155 अरब का बड़ा कट। ऑपोजिशन का शदीद एहतजाज, एजेंडे की कॉफिस फाड़ दी, नारेबाजी। तरक्याती बजट कम करने का फैसला वापस लेने का मुतालबा। हुकूमत ने शोर शराबे का फायदा उठाकर असेंबली से 6 बिल्स मंजूर करा लिए। क्या सस्ता होगा, क्या महंगा, सस्पेंस बढ़ने लगा। विफाकी बजट 11 जून को पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15 से 25% तक इजाफा मुतवक्के। बजट का कुल हुजम 8,000 अरब के लगभग होगा। 3,060 अरब रुपए कर्जों और सूद के लिए मुख्तस किए जाएंगे। विफाकी तरक्याती बजट 900 अरब रखे जाने का इम्कान। टैक्स रेवेन्यू का तखमीना 5,820 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। शरह तरक्की 4.8% मुतवक्के। फेटफ पाकिस्तानी इक़दामात से मुतमईन, पेशरफ्त रिपोर्ट जारी कर दी। एशिया पैसिफिक ग्रुप ने पाकिस्तानी अमल दरामद रिपोर्ट में वाज़ेह बेहतरी तस्लीम कर ली। पाकिस्तान ने APG की 40 में से 31 सिफारिशात पर अमल किया। वज़ीर आज़म से MQM के वफ्द की मुलाकात। कराची समेत सिंध के अवाम को दरपेश मसाइल, आइंदा बजट पर तबादला ख्याल। कराची और हैदराबाद के लिए फंड्स रखेंगे।
इमरान खान के इत्तेहादियों को यकीन दहानी। गवर्नर सिंध भी मुलाकात में शरीक। कराची को पानी दो, पूरे सिंध को पानी दो, पानी चोरों से सिंध को निजात दिलाओ। I will adjourn the house. पानी दो। सिंध असेंबली में ऑपोजिशन ने नारे लगा दिए। कराची के शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने पीपल्स पार्टी को सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया। शोर शराबा बढ़ा तो स्पीकर को इजलास मुलतवी करना पड़ा। खुर्रम शेर जमान ने कहा, पानी चोरी में सिंध के वजीर मुलव्वस हैं। पानी के मसले पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, ख्वाजा इजहार का मुतालबा। सिंध का पानी चोरी करने वाले ऑपोजिशन रहनुमा ड्रामेबाजी कर रहे हैं। पीटीआई और एमक्यूएम ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त की जिल्लत मिटा रही है। सईद गनी के जवाबी बार। सूबाई वजीर का कहना है, वफाक सिंध के साथ ज्यादती बंद करे, हिस्से का पानी दिया जाए। पानी के मसले पर सिंध का मनफी रवैया समझ से बालातर। पीपल्स पार्टी का गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा सुबायत को हवा देने के मुतरादिफ है। फिरदौस आशिक अवान का कहना है, सिंध हुकूमत नाअहली और नाकामी का मलबा पंजाब और पीटीआई हुकूमत पर डालने के लिए कोशां है। मुल्क में अरबों दरख्त लगा रहे हैं। 9 नए नेशनल पार्क बनाएंगे जहां जंगली जानवरों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ होगा। वज़ीर आज़म का माहौलियाती निज़ाम की बहाली से मुतल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की तक़रीब से ख़िताब। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, दुनिया मौसमियाती तब्दीलियों से मुतल्लिक़ पाकिस्तानी कोशिशों की मोतरफ़ है। कराची में ताजिर और हुकूमत आमने सामने। ताजिर एक्शन कमेटी का हुकूमती अहकामात मानने से इनकार। कल से अज खुद मार्केट 8 बजे तक खोलने का फैसला कर लिया। इंतजामिया ने रोकने की कोशिश की तो सड़कों पर एहतजाज होगा, ताजिरों का ऐलान। अफगान सिक्योरिटी एडवाइजर के बयानात गैर जिम्मेदाराना करार। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है, अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के इनखला शुरू हो चुका। अफगान हम मनसब का दौरा पाकिस्तान की दावत। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है, 2 माह में अफगान बॉर्डर पर बाढ़ की तनसीब मुकम्मल हो जाएगी। तमाम बॉर्डर्स पर इलेक्ट्रॉनिक एंट्री और एग्जिट स्लिप के लिए कोशां है। पाकिस्तान का भारत में यूरेनियम की गैर कानूनी फरोख्त की कोशिशों पर सख्त तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, यूरेनियम की आज़ाद नक्ल हमल बैनुल-अक़वामी अमन व सलामती और आलमी अदम फैलाव के निज़ाम पर सवालिया निशान है। दहशतगर्दों से राबितों का इल्जाम। सीटीटी कराची ने फारूक सत्तार को कल तलब कर लिया। पाक सरजमीन पार्टी के अनीस एडवोकेट को भी तलबे का नोटिस जारी। एमक्यूएम के गिरफ्तार दहशतगर्दों ने फारूक सत्तार, अनीस एडवोकेट से ताल्लुक का इजहार किया था। वज़ीर दाखिला शेख रशीद जनूबी वज़ीरिस्तान पहुँच गए। IGFC ने इस्तकबाल किया। अमन व अमान पर ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला की यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए। शेख रशीद का कहना है, अफवाज पाकिस्तान ने पूरे इलाके में अमन बहाल किया। कोरोना पर मिलने वाली आलमी इमदाद कहाँ खर्च हुई? ADB के 1.5 अरब, IMF के 125 अरब, वर्ल्ड बैंक के 200 मिलियन कहाँ खर्च हुए? हुकूमत जवाब दे। बिलावल भुट्टो का ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट जारी करने का मुतालबा। हिसाब मांगने वाले कोरोना के खिलाफ हुकूमती जिद्दोजहद का एतराफ़ भी करें। पर्ची चेयरमैन वालिद समेत जालों की करप्शन का हिसाब दें। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का मुतालबा। सवाल उठाया, सिंध में सरकारी वैक्सीन बेची गई, इसका हिसाब कौन देगा? कहा, अपोजिशन ने कौमी मामलात पर हमेशा प्रोपेगेंडा किया। लाहौर कचरा कचरा। वज़ीर आला पंजाब बरहम। सफाई के नाकिस इंतजामात पर चीफ एग्जीक्यूटिव LWMC इमरान अली को ओहदे से हटा दिया गया। उस्मान बुज़दार का कहना है, कागज़ी कार्रवाइयां नहीं चलेंगी, सफाई करके दिखाएं। सिंध काबीना ने पेंशन इस्लाहात की मंजूरी दे दी। पेंशन की अदायगी आखिरी तनख्वाह के बजाय 3 साल की औसत तनख्वाह पर होगी।
फैमिली पेंशन 21 साल से कम उम्र तक महदूद। पुराने मुलाजमीन नए ऑर्डिनेंस से मुस्तस्ना। नए भर्ती होने वाले मुलाजमीन पर पेंशन स्कीम का तलाक होगा। सूबे में सरकारी मुलाजमीन के रिटायरमेंट के लिए 25 साल सर्विस लाजमी। कबल अज वक्त रिटायरमेंट पर पाबंदी लगा दी गई। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ओवरसीज पाकिस्तानियों को हक राय दही देने के ऑर्डिनेंस के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने विफाक, इलेक्शन कमीशन और वजारत कानून को नोटिस जारी कर दिए। जवाब तलब। PP 38 सियालकोट में ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी। 28 जुलाई को मैदान सजेगा। पब्लिक नोटिस का इजरा 5 जून। कागजात नामजदगी 7 से 10 जून तक जमा कराए जा सकेंगे। स्क्रूटनी का अमल 18 जून को मुकम्मल किया जाएगा। के इलेक्ट्रिक की हठधर्मी बरकरार। विफाक से इजाफी बिजली मिलने के बावजूद कराची वाले गैर एलानिया लोड शेडिंग का शिकार। मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 9 घंटे तक गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। शदीद गर्मी में शहरियों का बुरा हाल। कारोबार भी मुतासिर। के इलेक्ट्रिक के सब अच्छा है के दावे। कराची में इदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन का फुकदान। सड़क बनाने के बाद जाता है सीवरेज लाइन की तरफ ध्यान। टूटी फूटी सड़कें, उबलते गटर, नाअहल इंतजामिया की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत। रोशनियों का शहर खंडरात का मंजर पेश करने लगा। MA जिनाह रोड की तामीर नौ ताहाल मुकम्मल ना हो सकी। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। सुप्रीम कोर्ट ने खुर्शीद शाह की जानिब से दरखास्त जमानत वापस लेने पर खारिज कर दी। सिंध हाई कोर्ट को 1 माह में फैसला करने की हिदायत। 2 साल बाद असर नौ ट्रायल का मतलब है हार्डशिप नुक्ते पर जमानत पक्की। लगता है नैब मुल्जिमान की मिली भगत से सब कुछ करता है। जस्टिस सरदार तारिक के रिमार्क्स। वो वजाहत करे, मेरा ख्याल है इसमें उनका भी भला है। इस्लाम में तो जायज है नहीं, इंसानियत में भी ये बात जायज नहीं है। वो ये चाहती है कि हर बेटी अपने माँ बाप के साथ रहे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मलाला यूसुफजई के इंटरव्यू की बाज़गश्त। नोबल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई अपने हालिया इंटरव्यू से मुतालिक वजाहत करे। ऑपोजिशन अरकान का मुतालबा। मलाला यूसुफजई के बयान को सयाको सबाक से हट कर लिया गया। तहरीक इंसाफ के रुकन असेंबली ज़ियाउल्लाह बंगिश मलाला के दिफा में बोल पड़े। मोहली कोरोना की वार थम न सके। मजीद 83 अफराद मौत की नींद जा सोए। तादाद 21,105 हो गई। 24 घंटों में 1,893 नए मरीज रजिस्टर्ड हुए। मुस्बत केसेस की शरह 3.58% रही। पंजाब हुकूमत का रवा साल के इख्तिताम से 7 करोड़ अफराद को वैक्सीन लगाने का प्लान। सूबाई वजीर सेहत यास्मीन राशिद का रवा माह से यौमिया 2,50,000 अफराद को वैक्सीन लगाने का ऐलान। मौलाना ताहिर अशरफी ने कोरोना वैक्सीन के खिलाफ प्रोपेगेंडा बेबुनियाद करार दे दिया। कहते हैं अवाम बिला खौफ व खतर वैक्सीन लगवाएं। कोरोना वायरस का फैलाव। दुबई एविएशन अथॉरिटी ने पाकिस्तान समेत 7 ममालिक पर पाबंदी आयद कर दी। भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, नाइजीरिया और जनूबी अफ्रीका शामिल। हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वाली एयरलाइंस पर जुर्माने आयद किए जाएंगे। एक और जुमा, एक और शाहकार मस्जिद का इजाफा। तुर्क सदर ने जुंगलदाक शहर में ओजोन मोहम्मद मस्जिद का इफ्तिताह कर दिया। तुर्क सदर ने गुज़श्ता जुमे को भी इस्तांबुल में शानदार मस्जिद का इफ्तिताह किया था। कस्टमर का दिल ना तोड़ा। आइसक्रीम वाला समंदर में कूद पड़ा। दुकानदार ने तैरकर आइसक्रीम बॉक्स कश्ती तक पहुंचाया। खरीदार का दिल बहला। ना लेग पीस ना ही चेस्ट पीस। फिलीपीन में एक रेस्टोरेंट ने ब्रोस्ट के नाम पर तोलिया ही डीप फ्राई कर दिया। होम डिलीवरी के बाद डब्बा खुला तो घर वालों की चीखें निकल गईं। वीडियो वायरल।